नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। बिहार असम का एग्जाम होने वाला है 17 दिसंबर को। एग्जाम हॉल में जाने से पहले किन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए, हम जानेंगे रोशन सर से। सर, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, आपको जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला चीज़, अगर आप परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो एडमिट कार्ड, एक आइडेंटिटी कार्ड और पेन, ये तीन चीज़ ध्यान से लेकर के आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं। और एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचे और आधा घंटा पहले अपने सीट पर जाकर के आप बैठ जाएं, ताकि आधा घंटा में वहाँ के माहौल को आप समझ सके। और फिर जब आपको प्रश्न मिलेगा तो फिर सबसे पहले आप OMR भर ले। OMR में 5 से 10 मिनट समय दे करके OMR भर ले और फिर अपना क्वेश्चन बनाना प्रारंभ कर दें। सर, एग्जाम दो प्रकार का अभ्यर्थी देते होंगे। एक वो अभ्यर्थी देते होंगे जिनका जो मेरिट लिस्ट में छट गए होंगे, एक वो देते होंगे पिछले बार। हाँ। एक वो अभ्यर्थी देते होंगे जो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो दोनों को घबराहट बहुत ज्यादा होगा। तो दोनों किस तरह से मोटिवेट करें जो क्या कहते हैं, एग्जाम हॉल में जाने के बाद उनका एक सीट बच सके। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी दोनों में से किसी भी प्रकृति का विद्यार्थी हो, अगर मान लिया जाए कि उसने तैयारी किया है तो एक डर उसके भीतर होगा। तो परिणाम के विषय में नहीं सोचे। देखिए, लोग जो है घबराता क्यों है, परिणाम के विषय में सोच लेता है। तो परिणाम के विषय में नहीं सोचे, घबराहट नहीं होगा। और अगर आप एग्जाम हॉल में कूल माइंड से परीक्षा देते हैं तो 2, 4, 5 क्वेश्चन ज़्यादा आप सही करके आते हैं। तो बिना परिणाम को सोचे कूल माइंड से जो है आप परीक्षा दें, चाहे आप किसी भी प्रकार के विद्यार्थी हो। सर, जैसे प्रश्न पर सामने आता है, बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं जो बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी सवाल होता है जो नहीं समझ में आता। तो उस वक्त उनको क्या करना चाहिए? उसको छोड़ करके बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए, जो आ रहा है उस पर काम करना चाहिए। सर, एग्जाम मतलब कल जो है, उनको अभी क्या करना चाहिए? कल तक समय है उनके पास, पढ़ना चाहिए कि अभी रिलैक्स में रहना चाहिए? किस तरह क्या करना चाहिए? एकदम रिवीजन करना चाहिए। 17 को परीक्षा है, 16 तारीख तक आराम से पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ेगा, एकदम पढ़ना चाहिए। सर, मतलब मतलब इतना दिन जो पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो क्या कहते हैं, मतलब उनके मन में बहुत सारा सवाल उत्पन्न होता होगा जो हम एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्या आएगा नहीं आएगा, कैसे एग्जाम को टेकअप ओवर करें और अंत समय में क्या करना चाहिए। रोशन सर का कुछ ऐसा मार्गदर्शन चाहिए। ओवर थिंकिंग सही नहीं है। क्या होगा, अरे जो सिलेबस है वहां से प्रश्न आएगा। ओवर थिंकिंग के चक्कर में सब चीज गड़बड़ हो जाता। कुछ भी नहीं सोचे, अगर आपने मेहनत किया है तो बहुत बेहतर एग्जाम जाएगा। परीक्षा विद्यार्थी ही निकालता है, आप भी विद्यार्थी हैं, आपसे भी निकलेगा। स्टे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रहे आप, बेहतर होगा। सर, एग्जाम जाने से पहले रोशन सर का कौन सा वो मार्गदर्शन रहेगा जिसको सुनने के बाद एग्जाम हॉल में जाने के बाद उनका रिजल्ट बन जाएगा? देखिए, हमको सुनने से रिजल्ट नहीं बनेगा। रिजल्ट बनेगा अगर वो मेहनत करके गया होगा, अगर वो मेहनत किया होगा और परीक्षा में 2 घंटा अच्छे से सिर्फ क्वेश्चन और वो उन दोनों के बीच अगर युद्ध होगा, अगर क्वेश्चन पे छात्र हॉबी हो गया, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा संख्या में बना करके छात्र आए, तो निश्चित तौर पे उनका रिजल्ट होगा। तो कौन सा किसी के बात से रिजल्ट नहीं होता है, किसी के मंत्र देने से रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट होता है स्टूडेंट के मेहनत से। कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए रिजल्ट के लिए? 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। नेगेटिव 1/10 है, 10 अगर आप गलती करते हैं तो एक सही वाला कटता है। तो इसलिए 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना चाहिए। रिजल्ट बनाने के लिए कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए? 100% क्वेश्चन बना करके आना चाहिए। 100 का 100 बना करके आना चाहिए। आप कटअप के विषय में इशारा कर रहे हैं। कटअप क्वेश्चन के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, समझ गए। अब क्वेश्चन किस प्रकृति का है वो तो 17 दिसंबर के बाद पता चलेगा। अब मान लिया जाए कि टफ क्वेश्चन आ गया, हो सकता है 50 कटअप रह सकता है। आसान क्वेश्चन आ गया, हो सकता है 85 कटअप जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि पहले से 60 क्वेश्चन बना के आएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, 70 क्वेश्चन बना के आएंगे रिजल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जानकारी देने के लिए चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।